हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हार्ट अटैक से? विक्रम ने फिर से सवाल किया। हाँ, उस वक्त हार्ट की बीमारी के बारे में लोग इतना जानते भी नहीं थे। अचानक से उनका हार्ट फेल हो गया था। आपके बाबा साहब भी बहुत छोटे ही थे। तभी बुआ सा ने सोच लिया था कि वो एक अस्पताल बनवाएंगी, जहाँ पर सही समय रहते सही इलाज मिल जाए। और फिर अभिमन्यु भाई सा ने इसकी नींव डाली। हम अस्पताल आ गए। बुआ सा से मिलते हैं। फिलहाल में तो वो कुछ बोल नहीं रही, खुली आंखों से बस दरवाजे की तरफ देख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका इंतजार में ही उनकी आंखें दरवाजे की तरफ देख रही हैं। समर्थ सिंह ने अपना सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। इंतजार? एक अफसोस वाली मुस्कुराहट से विक्रम ने उनके शब्द दोहरा दिए। इंतजार तो बहुत लोगों को उसके आने का था, पर उसे भी किसी के आने का इंतजार था, जिस तक उसकी चिक्की पहुंच चुकी थी, और उसे भी शायद इसी बुलावे का था। इंतजार। अखिल प्रताप सिंह राणावत, उम्र 32 साल, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और अमेरिका के एक विख्यात पैरानॉर्मल और साइकोलॉजी विश्वविद्यालय में एचओडी के पोस्ट पर थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो अपने फील्ड में कामयाबी हासिल की थी, वो बहुत लोगों का सपना था। लोगों के लिए उनकी दिन रात की हुई मेहनत का ये परिणाम था। पर वो जानते थे कि इसमें बहुत कुछ, सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी थी। वो चाहे जिसके सर पर सोने का ताज रख दे और जिसके पैरों में रास्ते पर कांटों की सेज बिछा दें। आज उनका दिल्ली में एक सेमिनार था और उसी में वो अपने स्टूडेंट के साथ साथ वहां बैठे हुए इंडिया के बेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिकों के सवालों के जवाब दे रहे थे। सर, आपकी एक बुक है सेवियर, जो कि लास्ट ईयर बेस्ट सेलर थी, जिसमें कि आपने दुष्ट आत्माओं से बचने और उनसे जिंदगी बचाने के कई उपाय लिखे हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम छोटे बच्चों की जान बचा सकें। एक ने सवाल किया। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं उसमें छोटे बच्चों को भी इन आत्माओं से बचने के उपाय लिखे हैं। स्टेज पर खड़े अखिल प्रताप की आंखें छोटी हुईं। सर, एकदम से छोटे बच्चे, नवजात? लास्ट टाइम हम एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें एक गर्भवती औरत पर एक प्रेत आत्मा का साया था। हमने काफी उपाय उसके ऊपर किए थे, पर हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। सेवियर बुक में दिया हुआ एक उपाय कि उसके प्रसव के लिए हमें किसी पवित्र स्थान की जरूरत थी, हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ और हमने उस औरत की तो जान बचा ली, पर बच्चे को नहीं बचा सके। उसे प्रेत आत्मा ने उस बच्चे के ऊपर कच्चे कलवे से अटैक किया था और वो मंदिर भी पहुंचने में सफल हो गया। जन्म के साथ ही वो बच्चा इस योनि में भटकता रहता है, जिसे कि हम कच्चा कलवा कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि इनके साथ कर्म का बंधन, कर्म फल जुड़ा नहीं होता, यानी कि ना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव। ये न्यूट्रल होते हैं, जिसके कारण ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी पवित्र जगह पर आसानी से आ जा सकते हैं। और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये खुद बच्चे होते हैं। इन्हें बच्चों की तरह बहलाया जा सकता है। जिस तरह बच्चा अनजाने में अगर आग भी लगा दे, तो इस आग से होने वाले दुष्परिणाम के कारण हम बच्चे को सजा नहीं दे सकते। इस तरह से इस तरह के कर्मों से भी उस कच्चे कलवे का कुछ नहीं बिगड़ता। ये सारे कर्म फल उसे तांत्रिक के हिस्से लिखे जाते हैं, जिसने कि ये सब कुछ करवाया होता है। पर कच्चे कलवे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ ये जुड़ जाता है। एक बार किसी खेल में जीत हासिल होने के बाद वो फिर दूरी ताकत से अगली बार अटैक करता है। यहाँ पर मैंने खेल शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि कच्चे कलवे के लिए ये एक मनोरंजक खेल होता है। वो पूरी स्थिति को समझ नहीं पाता, नहीं हम उसको समझा सकते हैं। उसके लिए तो बस ये एक लूडो का गेम है जिसे उसे जीतना है। अपना काम निकालने के लिए बुरे तांत्रिक या फिर बुरी आत्माएं उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं। बच्चों को बच्चे बहुत पसंद होते हैं और वो अपने साथी के रूप में बच्चों को ही पसंद करते हैं, जिसके कारण इन लोगों का उस नवजात को किसी भी सुरक्षा से निकाल ले जाना आसान रहता है। हम भी उनकी इसी कमजोरी का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए कोई नया उपाय करने की जरूरत नहीं है। पुराने उपाय ही बहुत कारगर साबित हुए हैं। अखिल प्रताप कहते हुए मुस्कुराए। जैसे कि अगला सवाल आया।
जैसे कि जन्म लेते ही बच्चे को किसी पुराने कपड़े में लपेट दिया जाए। वो कपड़ा किसी बड़े बुजुर्ग इंसान का पहना हुआ होना चाहिए, बिल्कुल नया ना हो। बच्चों को नहलाते साफ करते वक्त भी ध्यान रखना होगा कि वो कपड़ा उसके शरीर से दूर ना हो। एक बार जब बच्चा नहा ले तो हम दूसरा उपाय कर सकते हैं, तुरंत उसे बच्चों को कुछ हल्की चीज जूठा खिला दें। अखिल प्रताप बोले, नवजात को खिला दे? उनकी ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई थी। हाँ, बहुत सारे परिवारों में रिवाज होता है कि बच्चों को माँ के दूध से भी पहले किसी बड़े के हाथों से शहद खिलाया जाता है। पर अगर ये शहद जूठा हो तो फिर कच्चा कलवा उसे बच्चे पर अपना अटैक नहीं कर पाएगा। और कच्चा कलवा ही क्यों, कोई भी बुरी आत्मा उस नवजात को अपने साथ नहीं ले जा सकेगी, क्योंकि फिर ये उसके किसी काम का नहीं रहेगा। अखिल प्रताप ने बताया। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हाँ, बहुत सारे परिवारों में रिवाज होता है कि बच्चों को माँ के दूध से भी पहले किसी बड़े के हाथों से शहद खिलाया जाता है। पर अगर ये शहद जूठा हो तो फिर कच्चा कलवा उसे बच्चे पर अपना अटैक नहीं कर पाएगा। और कच्चा कलवा ही क्यों, कोई भी बुरी आत्मा उस नवजात को अपने साथ नहीं ले जा सकेगी, क्योंकि फिर ये उसके किसी काम का नहीं रहेगा। अखिल प्रताप ने बताया। क्या ये उपाय 100% काम करेगा? एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने पूछा। बिल्कुल, ये मेरा आजमाया हुआ है, उन्होंने अपने हाथों को देखते हुए कहा। जाने अनजाने में इन हाथों में उसकी जान बचाई थी, जिसके आने का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। एक औरत बेड पर लेटी हुई थी। उसके बेड के बगल में ही एक पालना लगा हुआ था, जहां एक नवजात बच्चा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। और साथ में ही एक करीब 7 साल का लड़का वहीं पर खड़ा था, जो कि नवजात बच्चे को बहुत प्यार से देख रहा था, शायद बच्चे के साथ खेलना चाहता था। अचानक से नवजात बच्चे की आंखें बंद होने लगी थी और ऐसा लगा जैसे कि वो अपना मुंह खोल रहा हो। इस बच्चे के पालने पर एक छोटा सा काले रंग का अजीब बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा अजीब इसलिए था क्योंकि वो भी एक नवजात बच्चा ही लग रहा था, पर जिस तरह से बैठा हुआ था उसको देखकर उसे नवजात नहीं कहा जा सकता था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और सफेद वाला हिस्सा लाल रंग में था, जैसे कि बिल्कुल खून हो। काली आंखों में जीत की चमन भरी थी या फिर खुशी की। उसकी आंखें हद से ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो नवजात बच्चे की आंखों में देखकर उसे कुछ बोलने के लिए उकसा रहा था और उसका हाथ बच्चे के सीने के आसपास रखा हुआ था। बड़े बच्चे ने उसका हाथ पलने में सोए बच्चे के सीने पर से हटाया, पर वो बैठा हुआ बच्चा शायद बहुत जिद्दी था, बार बार वहीं पर हाथ रख देता था। बड़े बच्चे ने घूर कर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि उसे छूना नहीं है। और ये छोटा जिद्दी बच्चा उतने ही उत्साह से दोबारा उसके सीने पर हाथ रख देता था। इस बार शायद उसने कुछ जोर से उसके सीने पर हाथ रखा था, जिसके कारण पलने वाले बच्चे का मुंह खुल गया था और ऐसा लगा जैसे कि वो रोने या चिल्लाने के लिए मुंह बनाया। भूख लगी है तुम्हें? बच्चे को मुंह खोलते हुए देखकर बड़े बच्चे ने यही अनुमान लगाया था। अभी कुछ देर पहले उसे भाई हुआ था और भाई के आने की खुशी में पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी गई थी। उसे भी मिली थी। वो मिठाई का टुकड़ा अभी भी उसके मुंह में था। पलने में बैठा हुआ अजीब बच्चा शायद बच्चे के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना हाथ बच्चों के मुंह की तरफ बढ़ाया था, लेकिन उससे भी पहले बड़े बच्चे ने तेजी से अपने मुंह से वो टुकड़ा निकाला और अपने भाई के मुंह में डाल दिया। अजीब बच्चा बहुत बुरी तरह से गुस्साया था और वो तेजी से बड़े बच्चे की तरफ झपटा। जिस तरह से वो पालने से उछला था, लगा जैसे कि हवा में उड़ रहा हो। बड़ा बच्चा तुरंत किनारे हुआ और इस पर छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ये क्या किया तुमने? तुमने क्या खिलाया मेरे बेटे को? बेड पर लेटी हुई औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहीं उसके बगल में खड़ी हुई करीब 50 साल की औरत, जिसने कि अभी अभी बड़े बच्चे को मारा था, वो गुस्से से इन दोनों बाप बेटे की तरफ देख रही थी। बड़ा बच्चा तो समझ भी नहीं पाया था कि उसने क्या किया। वो तो बस अपने छोटे भाई के उठने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे अपनी गोद में ले सके, उसके साथ खेल सके। पर उसका इंतजार ही रह गया था। वो बेचारा किसी तरह से अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को अंदर धकेलते हुए चुपचाप अपने सामने खड़े इन 3 बड़े लोगों को देख रहा था, जो कि अब किसी और ही बहस में उलझ गए थे। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हमने आपसे कहा था ना कि इस मनहूस की परछाई भी हमारे बच्चे पर नहीं पड़नी चाहिए। इसे क्यों लेकर आप आए? वहीं ले जाकर छोड़ दीजिए जहाँ पर ये था, वहीं उसकी जगह है। ये 50 साल की औरत गुस्से में चिल्ला रही थी। बड़ा बच्चा कुछ डर सा गया और उसने अपने पापा को और कस के पकड़ लिया। बस भी करिए मासा, दोनों बच्चे मेरे हैं। मेरे लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं, और आइंदा से ऐसे गलत शब्द मेरे बच्चे के लिए उपयोग में मत लाइएगा। बच्चे के पापा ने उसको अपने से कुछ दूर करके उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं किया पापा सा, मैं तो बस भाई के साथ खेलना चाहता था। कुछ पूछने से पहले ही बड़े बच्चे ने सफाई दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। चांता बड़ी जोर का लगा था, जिसके चलते उसे न सिर्फ उसके गाल लाल हुए थे, बल्कि कान तक दर्द कर रहा था। आदमी ने घूरकर अपनी माँ और बीवी की तरफ देखा, फिर बच्चे का हाथ पकड़कर चलता हुआ पालने तक आया और छोटे बच्चे को वहां से निकालकर बड़े बच्चे की गोद में दे दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तक आपने अपने बच्चे को खुद अपनी गोद में नहीं लिया और उसे इस बच्चे की गोद में दे दिया। बूढ़ी औरत गुस्से में बोली, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे के पास मुझसे ज्यादा सुरक्षित और खुश रहेगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए बड़े बच्चे के सर पर हाथ रखा, जो कि अपने छोटे भाई को अपनी गोद में पाकर अपना दर्द भूल गया था। लेकिन इन दोनों औरतों को कहाँ बर्दाश्त था। बेड पर लेटी हुई औरत तो खुद से उठ नहीं सकती थी, कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। लेकिन ये बूढ़ी औरत बच्चे की तरफ झपटी और उसके हाथों से बच्चा छीन लिया। बच्चा बेचारा अपने खाली हाथ देखता रह गया। न जाने कितने वर्षों से वो इंतजार कर रहा था कि कब उसका भाई आएगा और वो उसे अपनी गोद में लेगा, पर आज हाथ खाली थे। उसका ये इंतजार ही रह गया था। पर इधर कई लोगों को अपने सवाल के जवाब का इंतजार था। डॉक्टर अखिल प्रताप सिंह बुंदेला अपने खाली हाथों को देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि अभी भी इन हाथों पर उनके छोटे भाई का स्पर्श बाकी है। छोटे बच्चों को कुछ खिला दें। उनकी ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई थी, इसलिए उन लोगों ने दोबारा से अपना सवाल किया। अखिल प्रताप सिंह हल्के से मुस्कुराए थे। उस वक्त भले ही उन्हें ये सब चीज समझ में नहीं आई थी, पर अब वो इन सब चीजों को समझते थे। घर वाले उन्हें अपने से अलग समझते थे, लेकिन एक सच ये भी था कि वो बचपन से ही कुछ अलग थे। कुछ नहीं, बहुत अलग थे, और अपने इस अलग व्यक्तित्व की पहचान अब उन्हें अच्छी तरह से हो गई थी। ये ऊपर वाले का दिया हुआ उनको वरदान था, जिससे बचपन से ही वो उन चीजों को भी देख लेते थे जिसे कि कोई नहीं देख सकता था, जिसके कारण आज यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सवाल का जवाब देने में वो सक्षम थे। हाँ, अखिल प्रताप ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कई परिवारों में रिवाज होता है कि बच्चों को माँ के दूध से भी पहले किसी बड़े के हाथों से शहद खिलाया जाता है। अगर ये शहद जूठा हो तो फिर कच्चा कलवा उस बच्चे पर अपना अटैक नहीं कर पाएगा। और कच्चा कलवा ही क्यों, कोई भी बुरी आत्मा उस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकेगी, क्योंकि फिर ये उसके किसी काम का नहीं रहेगा। अखिल प्रताप ने बताया, ये तो बड़ा आसान सा उपाय है, लेकिन क्या ये 100% काम करेगा? एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने पूछा। बिल्कुल, ये मेरा आजमाया हुआ है। उस समय तो मैं इन सब चीजों को जानता भी नहीं था, और ना ही मेरे पास ऐसा कुछ था जिससे कि मैं उस बच्चे को बचा सकूं। कच्चे कलवे का वार सीधे दिल पर होता है, वो वहीं पर दबाव बनाता है, और बच्चा जब नॉर्मल से अधिक अपना मुंह या फिर आंख खोलता है तो वो उसी रास्ते उसके प्राण लेकर भाग जाता है। बच्चे की सांस जब उखड़ने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि उसे भूख लगी है, और मैंने अपने मुंह में से मिठाई का टुकड़ा निकालकर उसके मुंह में डाल दिया था, और इसी के साथ उसकी सांस सामान्य हो गई। अखिल प्रताप ने शून्य में देखते हुए कहा, जैसे कि कोई एक घटना उनके आंखों के आगे चल रही हो। पर क्या ये सैद्धांतिक रूप से सही होगा? ज्यादातर परिवार में करीब 6 महीने के बाद बच्चों के अन्नप्राशन की रस्म होती है। तब तक उन्हें कोई भी अन्न नहीं दिया जा सकता, और जूठा शहद, एक क्रॉस क्वेश्चन आया। सैद्धांतिक रूप से तो बहुत सारी चीजें सही नहीं होती। क्या अपने आंखों के आगे किसी को मरते देखना या फिर मरने देना सही होगा? जिस बच्चे ने दुनिया में अभी अपनी आंखें नहीं खोली हैं, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होते हुए देखना सही होगा? अगर ये सही नहीं होगा तो ये उपाय भी गलत नहीं है। किसी की जान बचाने के लिए इस तरह की चीजों को अवॉइड करना ही पड़ता है। अखिल प्रताप ने एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ इस लेक्चर को खत्म किया।
सर, एक लास्ट क्वेश्चन। वो अभी स्टेज से उतर रहे थे कि एक पुरातत्व विभाग वाले ने उन्हें रोक लिया। जी कहिए। अखिल प्रताप फिर वापस माइक के पास खड़े हो गए। राजगढ़ पैलेस, आपने नाम सुना ही होगा। अखिल प्रताप सिंह का दिल एक बार धक से धड़क गया। जिस सवाल का इंतजार था वो सवाल आ ही गया था। जिस सवाल से वो भागना चाहते थे वही सवाल आखिरकार से पूछा ही गया। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। न जाने कौन सी जगह थी। शत्रुपा जी अपनी जिंदगी में राजगढ़ के हर एक हिस्से को घूम चुकी थीं, पर ये जगह उन्हें आज तक कहीं नहीं दिखाई पड़ी थी। इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये कोई अनजानी सी जगह है। चारों तरफ आम, जामुन से लेकर शीशम, सागौन के बड़े बड़े पेड़ थे और बीच में एक कुआं था। कुएं के आसपास अच्छी खासी जगह साफ हुई थी और उस साफ जगह पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर फूलों को लगाया गया था। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े धनी संपन्न परिवार का बगीचा हो। ऊपर आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और छिटकी हुई चांदनी इस मनोरम जगह को और मनोरम बना रही थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी जो कि बिल्कुल शीतल थी। जाने क्यों शीतल मंद हवा से थकान जाने के साथ साथ शत्रुपा जी को नींद सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहीं पर सोकर दिल और दिमाग दोनों को ठंडा कर लें। हाँ, सच ही है कि प्रकृति से खूबसूरत कुछ नहीं। चाहे मनुष्य अपनी पूरी कल्पनाशीलता झोंक कर भी कोई मूर्ति तैयार कर ले, पर उससे कुदरत से बड़ा कोई कारीगर नहीं। उन्होंने हल्के से आंखें बंद कर लीं। तभी उनके कानों में बर्तन के बजने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कि किसी बड़े बर्तन पर छोटे बर्तन से चोट किया जा रहा है। ये आवाज धातुओं के बजने की थी। इतना तो उन्होंने सहज ही अनुमान लगा लिया। फिर ये आवाज कुछ जोर से हुई। इस बार जो धातुओं का कंपन पैदा हुआ, ध्वनि लगी जैसे कि मंदिर का घंटा बजा। पहले तो उन्होंने इसको इग्नोर करके सोना ही सही समझा था, लेकिन जब बहुत ज्यादा बर्तन बजने लगे तो उन्होंने धीरे से आंख खोलकर अपने आसपास देखा। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनकी नजर कुएं के पास पड़ी। कुएं के अंदर रस्सी लटक रही थी और वो रस्सी इस तरह से हिल रही थी जैसे कि पानी भरा जा रहा है। तभी उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर पुली लगाई हुई थी, जैसा कि आमतौर पर भरी बाल्टी डालने निकालने के लिए लगाया जाता है। पुली के प्रयोग से बाल्टी का वजन कम लगता है। शत्रुपा जी को आश्चर्य हुआ। कुएं के ऊपर पुली का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये पुली और वो पुली का सपोर्ट, सब कुछ चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। कुएं के जगत के ऊपर से दो बड़े बड़े मोटे मोटे खंभे लगाए हुए थे और उन खंभों के बीच से एक मोटी सी चांदी की छड़ थी जिस पर ये पुली थी। एक नज़र में देखने में साफ लग रहा था कि ये पूरा चांदी का बनाया हुआ है और जो कुएं का जगत था वो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। इन दोनों की चमक में रत्ती भर फर्क नहीं था। शत्रुपा जी का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर ये सोने और चांदी के होते तब भी इनकी चमक इस तरह से खुले आसमान के नीचे लगातार रहने से फीकी पड़ जाती। पर देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पॉलिश करके निकला हुआ हो। क्या ये एल्यूमिनियम का है? पर एल्यूमिनियम की पुली तो समझ में आ सकती है, पर ये सपोर्ट, ये तो लोहे का होता है, क्योंकि कितना भी मजबूत एल्यूमिनियम हो वो इतना दबाव नहीं सहेगा। हो सकता है कि इस पर सिल्वर पेंट किया गया हो। शत्रुपा जी अपने दिमाग में जोड़ घटाव कर रही थीं कि अचानक से फिर से पुली के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि पुली खुद ब खुद गोल गोल घूमने लगी थी और रस्सी ऊपर नीचे होने लगी। ये कैसे हो रहा है? ये तो मान सकती हूँ कि हवा के कारण पुली हिल जाए, पर पुली का इतना वजन होता है कि हवा से नहीं हिलेगी और उसके साथ में तो रस्सी ऊपर नीचे नहीं होगी। क्या कोई कुएं में कोई गिर गया है? कोई जानवर या फिर बाल्टी? उन्होंने अनुमान लगाया। वो अपनी जगह से उठी और कुएं की तरफ चलने लगीं। शत्रुपा देवी की उम्र 80 साल के करीब थी, पर इस समय वो मुश्किल से 20 साल की लड़की लग रही थीं। पर हैरानी की बात थी कि उन्हें इस चीज का ध्यान नहीं था। वो एक सहज औरत की तरह आराम से कदम आगे बढ़ा रही थीं। लेकिन 2 कदम चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ, पिछले कुछ महीनों से उनके पैरों में इतना दर्द रहने लगा था कि वो कमरे में भी चलते वक्त परेशानी महसूस कर रही थीं। तेजी से चलना तो बहुत दूर की बात थी, पर इस समय उनकी चाल ने खुद उन्हें अचरज पर डाल दिया था। उन्होंने झुककर अपने पैरों की तरफ देखा। तब उनकी नजर खुद पर पड़ी। ये मैंने क्या पहन रखा है?
लाल जरी वाला गोटेदार लहंगा और उस पर से ये रेशमी दुपट्टा, हाथों में भारी भारी चूड़ियां और कंगन। हाथों पर नजर जाते ही हाथों की स्किन पर भी नजर गई। ये उम्र के साथ झुर्रियों से भरा हुआ हाथ बिल्कुल एक नव यौवना का लग रहा था। पति के परलोक जाने के बाद उन्होंने सिंगार का बहुत हद तक त्याग कर दिया था। चमकीले भड़कीले कपड़ों से तो बहुत दूर रहती थीं, पर अभी सब कुछ वही पहन रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी उम्र और समय से 60 साल पीछे पहुंच गई हों। कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे अपने में ही उलझी हुई शत्रुपा देवी कुएं तक पहुंच गईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रस्सी को छूना चाहा। तभी अचानक से कुएं में से कुछ तेजी से आया और बिल्कुल उनके चेहरे के पास आकर उसने अपना मुंह खोल दिया। हिस! एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले हुए उनकी तरफ तेजी से आया। शत्रुपा देवी डर के मारे तेजी से पीछे हुईं। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो इस बड़े से अजगर का वो निवाला बन गई रहती। डर के मारे उनका पूरा बदन कांप गया था। एक जोरदार झटका उन्हें महसूस हुआ। शत्रुपा जी के शरीर में और यहाँ और वहाँ अस्पताल में सोए हुए उनके शरीर में भी ये झटका बहुत तेजी से आया था। मशीनों में से आवाज निकलने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ओह नो, ये क्या हुआ? नर्स चिल्लाती हुई बाहर आई। डॉक्टर, डॉक्टर, राजमाता की हालत खराब हो रही है। क्या? ठीक इसी समय विक्रम भी समर्थ सिंह और विकल्प के साथ अस्पताल में आया था। वो तेजी से दौड़ते हुए शत्रुपा देवी के कमरे की तरफ गया। तब तक डॉक्टर अंदर जा चुके थे और जूनियर डॉक्टर ने उसे बाहर ही रोक दिया और वो सब शत्रुपा देवी का एग्जामिन करने लगे। क्या हुआ? समर्थ सिंह ने एक जूनियर डॉक्टर से पूछा। सर, अभी कुछ नहीं बता सकते। राजमाता कोमा में चली गई थी, पर अचानक से उनकी बॉडी ने बड़ी हरकत किया है। तो क्या वो वापस आ रही है? समर्थ सिंह ने रुकते हुए पूछा। मे बी 50-50 दोनों हो सकता है। इस तरह से जब शरीर झटका लेता है तो या तो वो वापस आ सकती हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम तो पॉजिटिव के लिए ही काम करेंगे। पर उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए झटका सही नहीं। सीनियर डॉक्टर तेजी से आया और उसने समर्थ सिंह को जानकारी दी। इधर विक्रम कमरे से बाहर खड़े होकर शीशे से अपनी बड़ी मासा को देख रहा था, पर बड़ी मासा तो यहाँ थी ही नहीं। वो तो अभी भी उसी बगीचे में थी। क्या हुआ शत्रुपा? डर गई? अचानक से शत्रुपा देवी के कानों में आवाज आई। इस आवाज को तो वो नींद में भी पहचान सकती थी। वो तेजी से पीछे मुड़ी। सामने वैशाली खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलने के लिए शत्रुपा देवी के होंठ खुले थे, लेकिन आधी आवाज गले में ही फंस कर रह गई थी। वैशाली उनकी इस बेबसी पर जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। लो कर लो बात इस बुढ़िया से। उम्र के साथ साथ दिमाग भी घास चढ़ने चला गया है। मेरी ही जगह पर खड़ी होकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बेवकूफ औरत। वैशाली ने उनका मजाक उड़ाते हुए कुछ नफरत और घृणा के भाव से कहा। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे लेकर यहाँ आई हो? अब की बार शत्रुपा देवी ने पूरी हिम्मत के साथ कह दिया, पर उन्हें अपनी खुद की आवाज किसी अंधे कुएं से आई हुई सुनाई पड़ रही थी। वैशाली ने उनके कंधे पर हाथ रखा। शत्रुपा देवी के पूरे शरीर में ठंडा एहसास से घुल गया था। वैशाली का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जिसने कि उनकी हड्डियों को भी ठंडा कर दिया था। और इसी के साथ हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए उनके शरीर का भी टेम्परेचर गिरने लगा। जल्दी करो, इंजेक्शन रेडी करो और रूम हीटर भी तेज करो, पेशेंट का शरीर ठंडा हो रहा है। डॉक्टर फिर परेशान होने लगे थे। अच्छा, तो तू ये जानना चाहती है कि मैं तुझे यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? चल बता देती हूँ। इतना भी तुझे परेशान करना अच्छा नहीं, जब तेरे साथ साथ बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। वैशाली ने मुंह बनाते हुए अपने चेहरे के आसपास हवा किया, जैसे कि नाक पर से मक्खी उड़ा रही है। शत्रुपा देवी चुपचाप बर्फ की मूर्ति बनी उसकी एक एक हरकत देख रही थी। वैशाली कुछ दूर आगे चली और कुएं के जगत पर बैठ गई। दरअसल मैं अपने राणा सा का इंतजार कर रही हूँ, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ जिसका इंतजार तू कर रही है। कहते हुए वैशाली अदा के साथ मुस्कुराई और लजाई। इंतजार? शत्रुपा देवी ने पूछा। हाँ, इंतजार। और जानती है क्यों? वैशाली ने पूछा। शत्रुपा देवी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। नहीं समझ में आया? देख, अब तो तू जाने वाली है, इसलिए सोच रही हूँ कि तुझे सब
कुछ सही सही बता दूं, वरना तेरी आत्मा भटकती रह जाएगी और तेरी आत्मा को मैं अपने साथ भी नहीं रखूंगी, क्योंकि तू मेरे किसी काम की नहीं और बेकाम की चीजों को जोड़ने का शौक मुझ वैशाली को नहीं, मेरे राणा सा वापस आ गए है। सदियों का मेरा इंतजार पूरा हुआ। तुझे पता है, ये कुआं जो तू देख रही है ना, ये हमारे मिलन का गवाह है। पहली बार राणा सा ने मुझे यहीं पर देखा था और हम यहीं पर मिलते थे। वैशाली हवा की तरह तेजी से उनके नजदीक आई और उनके कानों में बोली। शत्रुपा देवी केवल अपना गर्दन घुमा ही उसकी तरफ देख सकी, बाकी शरीर तो जड़ था। हाय, कैसा बलिष्ठ शरीर था उनका। मैंने तो उनके जैसा मर्द अपने पूरे कबीले में नहीं देखा था। अंग अंग से उनकी तेजस्विता फूट रही थी और इतने बहादुर थे कि अकेले ही उन सारे डाकुओं को मार गिराया जो कि मेरे इस अनमोल खजाने के पीछे पड़े थे। उन्होंने केवल मेरे इस खजाने की रक्षा ही नहीं की थी, बल्कि मुझे भी उन डाकुओं से बचाया था। उनकी वीरता पर ये वैशाली 100 जान कुर्बान हो गई, तभी तो दासी बन गई थी मैं उनकी, जबकि मेरा पूरा कबीला मेरे पीछे घूमता था, पर मैं अपने राणा सा के पीछे पीछे घूम रही थी। जैसा कहते थे वैसा करती थी, पर कुछ लोगों से ये भी ना देखा गया। उन सभी को तो उनके अंजाम तक मैंने पहुंचा दिया था। तू भी कम गुनहगार नहीं है मेरी। उस पुजारी ने तो धोखे से मुझे उस महल के पीछे कूपे में बंद कर दिया था, पर तूने तो इस राजगढ़ से भी मेरे राणा सा को दूर कर दिया, जबकि वो सिर्फ मेरे लिए ही जन्म लेकर आए थे। तेरे ही कारण मेरे राणा सा यहाँ से गए थे और अब तेरे ही कारण मेरे राणा सा यहाँ वापस आए हैं। इसलिए सोचा कि तुझे कुछ बात बता ही देती हूँ, और तेरा एक एहसान भी था मेरे ऊपर। उस एहसान को भी तो चुकाना था ना। वैशाली बंजारन अपने राणा सा का दिल रखती है, किसी का एहसान नहीं, कहते हुए वैशाली रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। शत्रुपा देवी ने टूटे फूटे शब्दों में पूछा, एहसान? कैसा एहसान? उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर ये मेरे एहसान के तले दबी है तो शायद मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं यहाँ से भाग सकूं। मनुष्य का स्वार्थी दिमाग अभी भी अपने एहसान की कीमत चाह रहा था। बता दूं, वैशाली ने धीरे से अपनी एक उंगली शत्रुपा देवी के गालों को छूते हुए पूछा। हर हर महादेव।